सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े। बावरे बेफिक्रे सारे जिद पे है अड़े, बुन ले तू तकदीरियां। सपनों की कहानी है आशा सी सहेली, ख्वाबों से छूले है तू चल दुनिया। राहों में जो काटे हैं रास्तों पे अड़े, जज्बों से छूले है तू चल दुनिया। तू जो बढ़ ले आगे हो यारा, है जहाँ तेरा ही आशिया। मंजिल है ये सामने तेरे, संग ये चल तू दुनिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत विकासखंड धारचूला का ये जो सीमांत घाटी है, व्यास घाटी, इसमें अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। और ये दौड़ अलग अलग सेगमेंट में चल रही है। जो आदि कैलाश है जोलिंगकोंग से, वहाँ से 60 किलोमीटर की दौड़ शुरू की गई। गुंजी से अलग अलग सेगमेंट में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की दौड़ की गई है। और जो धावक है वो देश के 22 राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उद्देश्य है इस पूरी घाटी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हर साल इस घाटी में बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु और सैलानी पहुँच रहे हैं। आज से करीब 10-20 साल पहले इस घाटी में इतनी रौनक नहीं थी। जैसे ही सड़क खुली, यानी गुंजी तक, जैसे ही जो गर्भाधार से गुंजी तक सड़क कनेक्ट की गई, तो इस घाटी में रौनक और चहल पहल बढ़ती ही जा रही है। और किस तरीके से इस अल्ट्रा मैराथन का जो आयोजन किया गया है, धावक जो हैं उनका उत्साह कितना है, स्थानीय लोगों के मन में क्या उम्मीदें हैं भविष्य को लेकर, इसी पर स्टोरी है हमारी आज की। तो देखते रहिए। इस रन को हम जगह जगह से दिखाते जा रहे हैं, अलग अलग शॉट्स आपको दिखा रहे हैं ड्रोन से, कैमरे से, ताकि इस पूरी घाटी की खूबसूरती के साथ साथ जो धावक हैं, जो रनर हैं, उनके उत्साह को भी आपको दिखा सकें। हमको मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे इस प्रोग्राम की वजह से, और जैसे बहुत से बाहर से लोग आते हैं, और जैसे हमारे यहाँ का कल्चर हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हम कुछ भी शुभ काम करने के लिए अपने वेशभूषा को हम पारंपरिक रखने के लिए अपने वेशभूषा से स्टार्ट करते हैं, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा सर, और हमको बहुत अच्छा भी लग रहा है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं पर्यटन विभाग को, और जिन्होंने ये मैराथन लगाया उनको धन्यवाद कर। इससे हम पर्यटन विभाग बढ़ने का बहुत ही आश्वासन है हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अभी यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ, वो 21 किलोमीटर की रन कर रही है। और यहाँ पर आना मतलब एक अपने आप में एक अचीवमेंट ही है सर, रन के साथ साथ। और साथ ही में यहाँ पर सरवाइव करना, ये करना, और जितनी यहाँ की खूबसूरती है वो सब शब्दों में बयां नहीं हो सकती है।
और यहाँ पर देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग ओम पर्वत भी होकर के आ गए हैं, आदि कैलाश भी, और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। मतलब एक बिल्कुल अलग दुनिया है, एक बहुत अच्छा हमको यहाँ पर लग रहा है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है, जो आदि मैराथन जो चल रही है, और सभी लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं भी इस पल का हिस्सा बनी हूँ। ज़रूर ये टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि अल्ट्रा मैराथन जो है वेरी हाई एल्टीट्यूड में हो रहा है। जोलिंगन टू काला पानी से गुंजी, तो बहुत से प्रांत के लोग, यानी कि 22-23 प्रांत के लोग आ रखे हैं यहाँ पार्टिसिपेट्स के लिए। अलग अलग इवेंट्स है इसके, कोई 2.5 और 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 62 किलोमीटर्स का ये अल्ट्रा मैराथन रेस हो रहा है। तो काफ़ी बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में। टूरिज़्म आने से यहाँ के इकोनॉमी और यहाँ के जनता में बहुत फ़ायदा होगा। हर हर महादेव, बेस्ट ऑफ लक सर। हर महादेव, हर हर महादेव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस समय हम कुट्टी और नाभी गांव के बीच में हैं। ये पूरी जो वैली है आदि कैलाश क्षेत्र की, ये उत्तराखंड के हाई एल्टीट्यूड जो टेरेन रन की जा रही है, ये पहली बार इस पूरे क्षेत्र में हो रही है। और देश के जो प्रतिष्ठित हाई एल्टीट्यूड मैराथन है उसमें खार दुंगला जो रेस होती है वो बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। पहले ही साल में 700-800 रनर इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सोचिए कितना उत्साह है। ये पूरा जो धार्मिक क्षेत्र है, अगर इसी तरह हर साल मैराथन का आयोजन होता रहा तो ये भी देश की जो फेमस मैराथन है उसमें शामिल हो जाएगी, शुमार हो जाएगी। अभी 60 किलोमीटर का जो रन है वो जोलिंगकोंग आदि कैलाश से जो तमाम धावक आ रहे हैं नीचे की तरफ, इन्हें अभी गुंजी तक पहुंचना है। गुंजी से फिर काला पानी ये जाएंगे और फिर वापस जब गुंजी आएंगे तो इनकी 60 किलोमीटर की जो ये रन है वो कंप्लीट होगी। ये जो पूरी वैली है व्यास वैली और पूरा जो रंग समाज है, इनकी 3 घाटियाँ हैं। जो आदि कैलाश क्षेत्र की जो घाटी है वो व्यास घाटी कहलाती है। फिर जो नारायण आश्रम की क्षेत्र है वो चौदास वैली कहलाती है, और जो जिसमें पंचाचूली के दर्शन होते हैं वो दारमा वैली कहलाई जाती है। तो सरकार ने पहली बार ये आयोजन किया, पर्यटन विभाग ने, और पहली बार में 750-800 जो धावक है अलग अलग कैटेगरी में, उसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। बम बोले, ओम नमः शिवाय के नारों के साथ जो तमाम धावक हैं वो अपने अपने रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हर साल इस आयोजन को किया जाता रहा तो ये उत्तराखंड और देश की जो फेमस मैराथन है हाई एल्टीट्यूड की, वो उसमें शुमार हो जाएगी। महानगरों में जो रेस होती है उसमें और इसमें बहुत अंतर है। सभी जो धावक हैं उनका पहले मेडिकल चेकअप किया गया, लेकिन इस टेरेन में दौड़ना अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत क्षण है। नीचे कुटी आंगती बह रही है, सर्पीली सड़कें और बर्फीली हवाओं को झेलते हुए जो तमाम धावक हैं उनका उत्साह कई गुना बढ़ जा रहा है।
डिफरेंस तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। मैंने इससे पहले ज़्यादा मैराथन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, आई थिंक 3 में किया है इससे पहले, और वो सारी प्लेन्स में थी, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था और वो इससे काफ़ी इजी थी क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे है। पर इसका मज़ा इसलिए क्योंकि इतने प्यारे व्यूज़ हैं, तो इतने प्यारे व्यूज़ प्लेन्स में तो नहीं मिलते मैराथन में, तो ज़्यादा एल्टीट्यूड है पर मज़ा उससे और ज़्यादा आ रहा है। मतलब प्लेन्स में दौड़ रहे हैं तो, और यहाँ का जो हाँ। लैंडस्केप है, नदी बह रही है, उसकी आवाज़ के साथ साथ बिल्कुल। यही कहना चाह रही हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे गुंजी में से हमने स्टार्ट किया, फिर नाभी में आए, तो लोग इतने सपोर्टिव है, सब हमें चीयर कर रहे हैं साइड में, तो वो चीज़ प्लेन्स में नहीं मिलती है तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मैसेज की ज़रूर आना चाहिए, मतलब आई थिंक ये बेस्ट पार्ट ऑफ उत्तराखंड है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। हम कल आदि कैलाश पर्वत गए थे, उसका दर्शन किया, चरण स्पर्श किए, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे, और मौका मुझे लगा तो मैं ज़रूर आऊँगी फिर से। इससे बूस्ट मिलेगा इसी साहसिक पर्यटन को, आध्यात्मिक पर्यटन को? बिल्कुल मिलना तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और उत्तराखंड ही नहीं बाहर के भी बहुत लोग दिखे हैं, जैसे अरुणाचल, गुजरात, तो काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उस चीज़ में। उत्तराखंड सरकार का यह बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो इस हाई एल्टीट्यूड में ये अल्ट्रा मैराथन रेस का आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे देश के सारे प्रदेशों के एथलीट यहाँ आए हुए हैं अपना जौहर दिखाने के लिए। यह उत्तराखंड सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है और मैं समझता हूँ कि आगे भी यह जारी रहेगी। आपकी उम्र कितनी है, कौन से उसमें दौड़ रहे हैं आप? मैं 21 उम्र दौड़ रहा हूँ। मेरी उम्र 67 ईयर है। मैं उत्तराखंड सरकार में प्लानिंग विभाग में एडवाइज़र हूँ। आप कह सकते हैं सर ये उत्तराखंड का पहला इस पर्टिकुलर बॉर्डर एरियाज़ के लिए और इस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में ये पहला मैराथन है जो AIMS सर्टिफाइड भी है। 5 से जो 42 किलोमीटर का जो रेस है कैटेगरी है उसको AIMS सर्टिफिकेशन मिल चुका है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे फ़ायदा होगा कि हमारा जो रेस है, हमारा जो इवेंट है वो ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा इसको, तो ग्लोबल जो कैलेंडर है उसमें हमारा ये अल्ट्रा मैराथन जो एक इवेंट आ जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी इसको जानेंगे और पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। और जिस तरीके का हमारा ये दुर्गम एरिया है, जिस तरीके का हमारा टेरेन है, उस हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट अल्ट्रा मैराथन के लिए जो है बन सकता है। ये उत्तराखंड के परिवेश में अगर बात करें तो ये पहला अल्ट्रा मैराथन था जो 60 किलोमीटर का हमने जो रेस किया था, जो जॉलिंगन ऑलमोस्ट 4400 मीटर से शुरू होते हुए 3200 में आते हुए फिर 3600 पे एल्टीट्यूड गेन करते हुए हम वापस गुंजे की तरफ आते हैं। और इसमें लगभग 851 टू बी प्रिसाइज 851 पार्टिसिपेंट ने इसमें नॉमिनेशंस दिए थे अपने, उसमें से क्लोज टू 700 के आसपास के पार्टिसिपेंट ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें आप आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, हमारे लोकल्स के और बाकी जितने भी हमारे एलिट रनर्स हैं उन लोगों का योगदान रहा है इसमें और उन्होंने भागीदारी की। मशीन जो है ये जब यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी यहाँ से दौड़ते हुए निकलते हैं तो सेंसर लगे हुए हैं इसमें, वो सेंसर के बीच से होते हुए जाते हैं, वो उसको उनका जो है चेस्ट नंबर रीड कर लेती है, टाइमिंग और चेस्ट नंबर दोनों रीड कर लेती है जी। तो ये गुंजी से और ये 2.5 किलोमीटर के पैच पहले उस टर्निंग पॉइंट पे लगी है ये वाली। जिस तरीके का हमारा पार्टिसिपेशन हमारा जो लिमिटेड टाइम में हमने किया है और पहली बार किया, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी हमारे नेशनल धावक थे जो इंटरनेशनल
इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो मैं अगर लद्दाख मैराथन की बात करूँ, अल्ट्रा मैराथन या स्पीति अल्ट्रा मैराथन की बात करूँ, या सिक्किम में जो दार्जिलिंग में होता है, उनके ऑलमोस्ट सारे विनर्स हमारे पास थे। इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने इस टेरेन को देखा है, समझा है, और उन्हें लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है, इसलिए वो सब इस इवेंट में हिस्सा होने के लिए आए। तो ये इट्सेल्फ जो पार्टिसिपेंट्स के जो नाम है वो इट्सेल्फ इट स्पीक्स दैट कि हमने उनको रिझाने में हम सफल हुए हैं। और मेरे ख्याल से उनका जो रिस्पांस अभी हमें देखने को मिल रहा है, उससे हम यकीनन कह सकते हैं कि हम ये एक सफल आयोजन रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। रोमांच तो पूछो मत कि रोमांच ही रोमांच है, लैंडस्केप है और लोग भी यहाँ पर काफ़ी मिलनसार हैं, जिससे मतलब इवेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। और जो बीच में गाँव हैं चेयर्स कर रहे हैं वो लोगों को और उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। जो बाहर से आए हुए खिलाड़ी उनको और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ, यहाँ के लोकल लोग भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं और उनके साथ इन्वॉल्व करके इवेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। कि विंटर टूरिज्म को हम लोग कैसे प्रमोट करें, नंबर एक। और दूसरी चीज़, उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, और साथ ही साथ पूरे स्टेट में इंटीरियर इलाकों में कैसे हम लोग अपने होम स्टेज को प्रमोट करें ताकि लोगों को लगातार रोज़गार मिलता रहे। इसी मंशा को लेके एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आज के दिन हम लोगों ने आदि कैलाश परिक्रमा रन इसको आयोजित कराया था। और जहाँ तक मेरा कहना है कि जो आज का इवेंट था बहुत ही सक्सेसफुल रहा हमारा, और टूरिज्म डिपार्टमेंट के दृष्टिकोण से हमारे लिए वाकई में एक गौरवशाली क्षण था। और टूरिज्म डिपार्टमेंट के हिसाब से जो आज का पल था वाकई में हमारे लिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। अभी इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज़ किया उसमें ITBP का एक रोल सबसे महत्वपूर्ण था। सारे डॉक्टर्स की टीम उन्होंने दी और लॉजिस्टिक्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। और जहां रुकने के लिए हमारे पास बेड्स की कमी थी आदि कैलाश क्षेत्र में, वो उन लोगों ने उपलब्ध कराया है। आदि कैलाश परिक्रमा रन की जो अल्ट्रा दौड़ है, जो सबसे मुश्किल है, वो ये गुंजी से जो काला पानी का रूट है, ये करीब 9 किलोमीटर का रूट है। और गुंजी से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ITBP ने एक रिफ्रेशमेंट कैंप लगाया है ताकि जो भी धावक हैं, जो रनर हैं, उनको कोई मेडिकल दिक्कत हो तो मेडिकल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से फिर काला पानी, और काला पानी से वापस गुंजी में उनकी जो दौड़ है वो समाप्त होगी। और अभी करीब 2:30 बजे का समय हो गया है और सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास ये जो आदि कैलाश रोंगकोंग से जोलिंगकोंग से इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। तो ये 12 घंटे की पूरी मैराथन है। इसमें बहुत से जो धावक हैं वो अभी पहुंच चुके हैं गुंजी, यानी उन्होंने 60 किलोमीटर की जो अपनी अल्ट्रा मैराथन रन है वो पूरी कर ली है। और अभी बहुत सारे जो रनर हैं वो आ रहे हैं। जो हाई एल्टीट्यूड रन है और जो मैदानी इलाकों में है बहुत अंतर होता है। हाई एल्टीट्यूड में दौड़ना अपने आप में मुश्किल होता है, यहाँ वैसे भी पैदल चलने में सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऐसे टेरेन में अल्ट्रा रन में प्रतिभाग करना उन तमाम जो रनर हैं उनको तो एक सैल्यूट बनता ही है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मैराथन से इस पूरी घाटी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अन्य ज़िलों में भी अब उम्मीद जगी है कि वहाँ भी इस तरह की एक्टिविटी जो हाफ मैराथन है, फुल मैराथन है, अल्ट्रा मैराथन है, उसका आयोजन होगा। और उन इलाकों में भी देश के अलग अलग राज्यों से जो धावक हैं, जो रनर हैं, वो आएंगे। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, क्योंकि ये मेरा पहला हाई एल्टीट्यूड है और एक्चुअली उत्तराखंड देवभूमि में हो रहा है, इसलिए मैं आया हूँ। और ये रन बहुत अच्छे रनर्स भी धराशायी हो जाएंगे इस एल्टीट्यूड में। तो हाई एल्टी में आने के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करिए और माइंड मेकअप करके आइए। मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू कंप्लीट दी हाई एल्टीट्यूड रन। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू बी वेरी टफ। जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे आर्मी हो, ITBP या स्थानीय प्रशासन, तो कैसी लगी आप लोग को? पहले ही ये पहला है उत्तराखंड में हाई एल्टीट्यूड रन।
देखिए बहुत उम्दा है, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे ऑर्गेनाइज़र के थ्रू जो भी अब देखा मैंने 2-2.5 किलोमीटर पे हर जगह आपको हाइड्रेशन पॉइंट और जो रिक्वायरमेंट एक रनर चाहिए हाई एल्टीट्यूड के लिए वो सब प्रोवाइड की गई है। ऑसम, एंड आई वुड सजेस्ट एवरी रनर्स ऑफ इंडिया दैट यू मस्ट विजिट अगेन नेक्स्ट ईयर आदि कैलाश परिक्रमा रन, और आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एक बार फिर से हम आपको इस आदि कैलाश परिक्रमा जो रन है उसकी जो लोकेशन है वो समझाने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई भी अगर ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शनों में आया हो तो आपको समझ में आएगा कि इस समय हम जो काली नदी है, महाकाली, जिसे शारदा कई नामों से जाता है, उसके कैचमेंट में ये जो ठीक इसके आगे काला पानी है, फिर नावी डांग है, वहाँ से ओम पर्वत दिखता है और उसके पूरब में नेपाल की सीमा लग जाती है और यहाँ से ठीक आगे भी लिपुलेख दर्रा और उसके बाद जो तिब्बत है वो शुरू हो जाता है। तो जो पिथौरागढ़ ज़िला है उसका जो ठीक धारचूला तहसील है या विकास खंड, इसका ये सीमांत घाटी है व्यास घाटी। महर्षि वेद व्यास की ये तपस्थली और जन्मस्थली भी मानी जाती है। यहाँ 7 गांव हैं और इन 7 गांवों के जो बिल्कुल केंद्र में गांव है गुंजी, वहाँ इसका आयोजन किया गया। जो सबसे मुश्किल रेस थी वो थी अल्ट्रा मैराथन, जो आदि कैलाश से यानी गुंजी से पश्चिम की तरफ आदि कैलाश है, वहाँ से ये शुरू हुई और इसे ठीक काला पानी तक जाना है और वहाँ से वापस इसी जो काली नदी के किनारे किनारे आदि कैलाश की तरफ से कुटी यांगती नदी आती है। तो नदी के किनारे किनारे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो सड़क बनाई है उसी नदी के किनारे किनारे पूरी दौड़ आयोजित की गई। उसके बाद 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अलग अलग सेगमेंट बनाए गए। ये पूरा इलाका सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरीके के आयोजन सीमांत घाटियों में जो बॉर्डर से लगे क्षेत्र है वहाँ होते रहने चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके और जो हमारे हिमवीर हैं, सरहद में जो निगरानी करते हैं, आईटीबीपी के जवान, फौज के जवान, उनको भी इस तरीके के आयोजनों से उत्साह बढ़ता है कि देश के अलग अलग राज्यों से जो धावक हैं, पर्यटक हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके बीच आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और सर लोगों का साथ कैसा रहा जगह जगह आईटीबीपी? बहुत अच्छा, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है। अनुभव बढ़िया। ट्रेल जो है पूरा रास्ता रेस का एकदम सीनिक है और जो आईटीबीपी की मेडिकल सर्विसेज है वो एकदम बढ़िया लगी और मेरा ये फर्स्ट टाइम ट्रेल रनिंग मतलब अल्ट्रा मैराथन है तो थोड़ा मेरे लिए अभी डिफ़िकल्ट सा है बट मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। काफ़ी कुछ सीखा आपने इस रेस में? बड़े बड़े अच्छे लोगों रनर्स से मिलना हुआ, लोगों से जान पहचान हुई, नॉलेज में बढ़ावा हुआ कि और कौन कौन सी रेसेस इंडिया में होती है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। मुझे भी पहली बार जानने को मिला तो ये सारे प्रिविलेजेस है। मतलब मुझे दिक्कतें क्या हुई आपको जैसे यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आपको पर्सनल जो दौड़ते समय किस हाँ समय? मुझे थोड़ा इशू रहता है लॉन्ग डिस्टेंस में क्रैम्प्स का, तो हाँ वही क्रैम्पिंग का इशू मेरे साथ रहा है।
ये कि क्रैम्प्स की बड़ा दिक्कत हो रही थी। काफ़ी जो पेशेंट्स हमारे पास आए मोस्टली क्रैम्प्स के लिए आए, थाई में क्रैम्प्स आए हैं, उनके काफ मसल्स में क्रैम्प्स आए हैं, बैक में पेन है और इस तरीके से बहुत ज़्यादा आए हैं। बाकी जो हम पिछले 4 दिन से मेडिकल कर रहे थे तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स को हमने बहुत पहले बुलाया था, 5-6 दिन पहले, तो सबके मेडिकल फिटनेसेस पहले हुए थे। तो जिनको मेडिकल फिट किया गया है हमारे द्वारा वही इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, अब वही दौड़ रहे हैं, तो उनको काफ़ी कम प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी अभी तक कोई ऐसा केस नहीं मिला मुझे जिसको ऑक्सीजन मुझे सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ी हो। अभी यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम पेन के केसेस आए हैं, जो अभी उनको क्रैम्प्स हुए हैं, अब मॉर्निंग में से दौड़ रहे हैं, अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उसके लिए हमने काफ़ी डिहाइड्रेशन पॉइंट बनाए हैं अपने, जो रास्ते में बहुत सारी जगह हैं। हमारे पास भी ग्लूकोज है, ORS है, जूस है, पानी है और गर्म पानी, ठंडा पानी हमने हर तरीके का रखा है, नींबू पानी भी रखा हुआ है। और मेडिसिन्स में हमारे पास सारी इमरजेंसी मेडिसिन्स और पेन किलर्स, डायग्लो जो लोकल एंटीसेप्टिक्स जेल होते हैं वो, और ऑक्सीजन सपोर्ट, हमारे पास सारी चीज़ें फैसिलिटी हैं। जैसी भी दिक्कत होती है हम उसके हिसाब से वो करते हैं। हमारे मेडिक्स, हमारे सारे स्टाफ उस चीज़ के लिए काफ़ी डेडिकेटेड है और हम उनका टाइम ख़राब ना करते हुए उनको पानी वगैरह सारी चीज़ें रोड के पास ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और हमने अलग अलग पॉइंट्स में एम्बुलेंस भी रखी हुई है, और कोई भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़ता है तो हम तुरंत उसको करके और अपने मेन हॉस्पिटल में भेज सकते हैं टाइमली। मैंने 21 किलोमीटर फिनिश किया है। 21 किलोमीटर में सुबह जब हम रन कर रहे थे तो बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तब रन तो बहुत टफ हो रहा था रन करना, लेकिन हो गया बहुत अच्छा। तो रूट बहुत अच्छा था, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत इनकरेज कर रहे थे रन में। और बाकी जो भी मतलब आपका सपोर्ट था वो बहुत अच्छा था, चाहे मेडिकल सपोर्ट था, चाहे हाइड्रेशन सपोर्ट था, सब बहुत अच्छा था। ये वन ऑफ दी हाई एल्टीट्यूड रन है। इससे पहले मैंने लद्दाख करी हुई है, ला अल्ट्रा 111 किलोमीटर। उसके बाद मेरी ये सेकंड रन है जो कि हाई एल्टीट्यूड में है, राइट। और ये रन बाकी रनों से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं प्लेन्स में तो हम दौड़ते हैं अपने हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अपना पर्सनल बेस्ट करने के लिए। बट यहाँ पे आपको यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए आपको एक्टिवाइज होना पड़ेगा, और अगर आप कंफर्टेबल फील करो देन ओनली आप इसको खींच सकते हो अपनी रन को। तो काफ़ी डिफरेंस था, और यहाँ पे जो हाइड्रेशन सपोर्ट था काफ़ी अच्छा था। हर 2.5-3 किलोमीटर में यहाँ पे हाइड्रेशन पॉइंट था, तो वो काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है रनरों का। और इस मैराथन में भाग लेने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उसकी महत्वता यहाँ आने के बाद ही हमें पता चली। मैं और मेरे एक साथी जो हैं बाइक से यहाँ पर आए, और जब यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पे वास्तव में पहुँचना भी काफ़ी कठिन रहा है। और आने वाले समय में जैसे कि हमारे मंत्री महोदय जी ने बताया कि ये चीज़ बड़ी और सरल होने वाली है और रोड नेटवर्क यहाँ पे बड़ा अच्छा बनेगा, तो इसके साथ जो है ये चीज़ काफ़ी महत्व जो है लेने वाली है। लेकिन मैं अपने आप को फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि फर्स्ट एवर जो हाई एल्टीट्यूड मैराथन है आदि कैलाश की, उसका मैं पार्टिसिपेंट बना। जाने अनजाने कैसे ही हमने ये इस आयोजन में भाग लिया, लेकिन अब जो है हमें इस आयोजन का महत्व जो है समझ में आ रहा है। मेरा ये हाई एल्टीट्यूड पे फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैंने जो है सबसे स्पेशल मेरे लिए रहा कि मैंने ये अटायर पहन के पूरा एक पहन के ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ये इसको 10 किलोमीटर को पूरा किया है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था बट बहुत अच्छा था। इसके लिए ये ड्रेस यहीं की यहाँ का लोकल ड्रेस है, वो इसलिए क्योंकि मैं जब यहाँ आई तो मेरे को पहली बार मुझे लग रहा था यार इतनी दूर जा रही हूँ मैं आदि कैलाश, रनिंग में, हाई एल्टीट्यूड है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कैसे मैनेज करूँगी, कैसे है। हालांकि हमारे सेक्रेटरी सर हैं तो वो इसी एरिया से हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मतलब वहाँ के लोग बड़े कोऑर्डिनेशन वाले होते हैं वो तो, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, और सब जगह कोऑर्डिनेशन वाले होते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने एकदम नया कल्चर देखा, नई चीज़ें देखी। आप ये देखिए शहरों में हमारे यहाँ कोई आपको अपनी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं दे देगा, और मतलब यहाँ गांव वालों ने मुझे, देखिए आजकल सिल्वर इतना महंगा है, ये सिल्वर की अपनी ज्वेलरी मुझे दे दी। और मैं गई वहाँ इतने प्यार से, मतलब कल यहाँ उन्होंने एक लंच का, जैसे हर एक गाँव कर रहा है यहाँ पे लंच का एक आयोजन, तो वहाँ लंच में लोग एक दूसरे की झूठी थालियाँ धो रहे हैं। हम लोग तो अपने घरों में अपनी थालियाँ तक नहीं उठाते हैं, और वो एक दूसरे की थालियाँ धो रहे हैं, कोई रोटी बेल रहा है, कोई पूरी बेल रहा है। मतलब इतनी कम्युनिटी, इतना एकदम से मेल जोल, इतना
अपनापन। तो मुझे लगा यही हमारा रियल कल्चर है, यही हमारी संस्कृति थी और यही हमारे उत्तराखंड का कल्चर है। तो मुझे लगा इसको प्रमोट करें और यहाँ के लोगों को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, तो इसलिए मुझे लगा ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के मैं दौड़ूँ। जी, हमारे पूर्वजों की लैंड है ये सब, अब सरकार इसको लेना चाह रही है। आधा तो ले चुकी है हमारी ज़मीन, आधा और लेना चाह रहे हैं। हम लोग जितने भी होम स्टेज वाले मनीला में रहते हैं, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हम नोटिस पे नोटिस आते जाता है यहाँ पे हमारे होम स्टेज को। कल के दिन क्या करेंगे वो हमें कुछ वो नहीं है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारा ये ज़मीन बचाए रखें हमारे लिए। ये 25 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में ये हुआ है हाई एल्टीट्यूड मैराथन। इसमें देखिए भारत के 22 राज्य के लोग तो आए, बहुत सारे विदेशी आना चाहते थे लेकिन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं आ पाए। इसका महत्व और बढ़ जाता है जब इसको आदि कैलाश से जोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश को उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि जहां पहले नहीं जा पाते थे लोग या इच्छा नहीं करती थी, वो आज 12-12 घंटे की ड्राइव करके आ रहे हैं। तो ये जो आज जो अल्ट्रा हुई है, ये 22 राज्यों के लोग अपने जितने साथ के लोग हैं उनको ये मैसेज पहुंचाएंगे दुनिया भर में। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट इस क्षेत्र के लिए डेवलप करेगा भविष्य में। हाँ, ये लगातार होती रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये इस बार हो गई अगली बार ना हो। तो ये राज्य सरकार का, और दूसरा एक और बधाई की पात्र है राज्य सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट की पहली बार भारत के अंदर किसी राज्य की किसी डिपार्टमेंट ने, टूरिज्म डिपार्टमेंट या राज्य सरकार ने पहली बार एक अल्ट्रा मैराथन कराई है। वरना जितनी होती हैं आर्मी कराती है या प्राइवेट लोग कराते हैं अल्ट्रा मैराथन को, ये राज्य सरकार ने कराई है, तो बड़ी उपलब्धि है ये यहाँ के लिए। हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इससे वास्तव में जो हमारा पर्यटन विभाग का एक विज़न है या हमारे उत्तराखंड शासन का एक विज़न है कि नया डेस्टिनेशन खोजा जाए, नई नई चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हुए हमारे क्षेत्र से, हमारे एरिया से, और इसका वास्तव में हमें बहुत लाभ मिलेगा। और अभी भी जैसे हर जगह जो है हमारे एरिया के जितने भी गांव में होम स्टे वगैरह हैं, वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आकर रहे हैं और फ्यूचर में भी जो है इसमें बढ़ोतरी होगी। आपने इससे पहले का डाटा भी देखा होगा, विगत में जब तक हमारा रोड नहीं बना था तब तक मुश्किल से 1500-2000 लोग आ पाते थे, लेकिन शासन के प्रयास से जब से हमारी रोड बनी है, यहाँ पे कनेक्टिविटी जुड़ी है, तब से भारी तादाद में आए हैं और लगभग 30-35 हज़ार लोग इस साल जो है इस क्षेत्र से रूबरू हुए हैं और हमारे कल्चर से लाभान्वित हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा रिवर्स माइग्रेशन इससे ज़रूर होगा। मॉर्निंग का था, मतलब बहुत ठंड थी, पहले तो लग रहा था कि कैसे करेंगे, बट फिर धीरे धीरे हिम्मत आ गई। बाकी आपके जो रनर थे साथी, काफ़ी दोस्त बन गए होंगे? हाँ जी, काफ़ी क्योंकि हम लोग यहाँ 30 को आए हुए थे, तो 30 से मतलब काफ़ी, मतलब अदर स्टेट शायद 20 स्टेट से आए हुए हैं यहाँ, तो सबसे मतलब बहुत अच्छे थे, सबसे मुलाकात हुई और मतलब दोस्त भी बने हैं। मैं भी अल्ट्रा मैराथन में 21 किलोमीटर दौड़ने के लिए आया था। मैंने दौड़े 21 किलोमीटर, मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ का एकदम, एक तो ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, उसके बावजूद हम लोग धीरे धीरे करके चलते रहे, हमने कंप्लीट किया। व्यवस्था यहाँ की बहुत बढ़िया थी और उत्तराखंड सरकार ने अपना पूरा अमला यहाँ लगाया हुआ था। ये जो भी है, जो प्रयास था, प्रयास बहुत अच्छा था। इससे आगे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और हो सकता है पर्यटन जो है यहाँ कई गुना बढ़ जाए। लेकिन इसमें मेरा एक थोड़ा सा ये कहना है, सरकार से मेरी अपील है कि जो भी यहाँ पर पर्यटन के लिए जो भी विकास यहाँ किया जाता है, जो भी डेवलपमेंट किया जाता है, उसको सस्टेनेबिलिटी इस क्षेत्र की जो है उसको देखते हुए करना चाहिए। शक्ति और शिव की इस पवित्र भूमि से आप सभी को इजाज़त लेते हैं। ये पूरी जो व्यास घाटी है, यहाँ पर्यटन की
गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हर गांव में होम स्टे खुल चुके हैं और इस साल लगभग 35,000 पर्यटकों शिव भक्तों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। उत्तराखंड की पहली अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड ये जो मैराथन है, इससे इस घाटी को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। और ये इस तरह की एक्टिविटियां अगर जो व्यास घाटी है, दारमा घाटी है, जोहार घाटी है, मिलम जिसको हम जोहार घाटी कहते हैं, नीति घाटी, उसके अलावा जो नीलोंग वैली है, इन घाटियों में भी हो तो इन क्षेत्रों में देश और विदेश के जो साहसिक पर्यटक हैं, जो गतिविधियां हैं वो बढ़ सकेंगी। लेकिन इसके साथ एक पर्यावरणीय चिंता भी है कि कैसे पर्यावरण और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना है और उसकी जिम्मेदारी सरकार को, स्थानीय लोगों को ही देनी होगी, जैसे फूलों की घाटी में है। फिलहाल इस पूरी घाटी को हमने काफ़ी एंजॉय किया। आपने पूरी सीरीज़ देखी, यहाँ का पर्यटन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की समस्याएं, सभी से हमने आपको अवगत कराया। भविष्य में फिर से इस घाटी में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पहुँचेंगे और उम्मीद करते हैं आपको पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी। शिव और शक्ति की इस पवित्र भूमि से संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। सफ़र आगे जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।